हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा मेडिसिनल पेड़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि वह वृक्ष जो है बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ हमारे समाज में बहुत ज़्यादा धार्मिक आस्थाओं के साथ भी वर्षों से जुड़ा हुआ है। आज के समय में जहाँ बहुत सारे कारणों से पेड़ काटे जाते हैं, सैकड़ों वजह उसके लिए बता दी जाती हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी वो वृक्ष खड़ा हुआ होता है तो उसको धार्मिक आस्थाओं से जुड़े होने के कारण आज भी काटे जाने से परहेज़ किया जाता है। तो इस परिचय से आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा मेडिसिनल वृक्ष है बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष, जैसा कि सभी ने देखा ही होगा, बहुत बड़ा और बहुत फैला हुआ वृक्ष होता है जिसकी आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा बताई गई है। और आपने देखा भी होगा कहीं पर भी बरगद का वृक्ष है वो इतना फैला हुआ होता है कि सालों साल हमारी बहुत सारी जनरेशन्स ने उसको देखा होता है कि वो कब से लगा हुआ है। हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी हमें बताते हैं कि ये कितना पुराना वृक्ष है। तो इतना विशाल वृक्ष ये होता है कि इसकी टहनियों से अक्सर एरियल रूट्स पेड़ को सपोर्ट करने के लिए निकल आती हैं, क्योंकि पेड़ का फैलाव अकेला जो है उसकी जड़ सह नहीं पाती है, इसलिए वहाँ से जो एरियल रूट्स हैं वो धरती की तरफ आती हैं पेड़ को संभालने के लिए। हिंदी में इसके बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि वट वृक्ष, बड़ का पेड़ भी हम इसको कहते हैं। संस्कृत में इसको न्यग्रोध भी कहा जाता है और बहुत कॉमन इंग्लिश भाषा में इसको बनियान ट्री कहा जाता है। और थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे तो बरगद के वृक्ष का बोटेनिकल नेम फाइकस बेंगालेनेसिस होता है और इसकी फैमिली मोरेसी है। बरगद के वृक्ष के पार्ट्स में अलग अलग तरीके के केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो इसके औषधीय गुणों में बहुत वृद्धि करता है। और जितना ये विशाल वृक्ष है उतने ही विशाल इसके गुण बताए गए हैं औषधीय रूप में भी। तो बरगद के पेड़ की अभी कौन से पार्ट्स होते हैं जो औषधीय प्रयोग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें जैसा कि बहुत बड़ा कोई भी वृक्ष होता है तो ये बहुत आम धारणा है या सभी समझ सकते हैं, तो उस बड़े वृक्ष की छाल खास तौर से हमेशा इस्तेमाल में आती है। तो इसी कड़ी में बरगद के वृक्ष की भी जो है सबसे पहले हम छाल को औषधीय गुणों से भरपूर पाते हैं, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बरगद के पेड़ की पत्तियां और वहाँ से निकलने वाला, आपने अक्सर सुना होगा बरगद के वृक्ष का दूध, तो ये बहुत सारी बीमारियों में कारगर है और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक हम डोज की बात करें तो बरगद के पत्तों का या फिर बरगद की छाल का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। काढ़ा, जैसे कि मैं पिछले वाले वीडियोस में भी हमने आपको बताया कि काढ़ा कैसे बनता है, तो सभी तरीके का काढ़ा पकाने का तरीका लगभग यही होता है कि आप अगर थोड़ा काढ़ा बना रहे हैं तो आप 1 गिलास पानी में 5 ग्राम चूर्ण, जिस भी पेड़ की छाल का चूर्ण बन रहा है उसको 5 ग्राम की मात्रा में मोटा कूटा हुआ चूर्ण डालें, रात को भिगो के रख दें और सुबह उस पानी में बॉयल करें। जब वो 1/4 रह जाएगा तो आप उसका उपयोग करें। और 1/4 का मतलब यही है कि उस काढ़े की मात्रा लगभग 50 से 80 ml होती है। ये बात हमेशा याद रखें कि काढ़ा हमेशा ताज़ा ही प्रयोग करें, तो जब भी पीना है आप तभी उसको बनाएंगे और साथ के साथ उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा बरगद के पेड़ का दूध, जैसे कि हमने बात की, वो जिन जिन बीमारियों में हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, 5 से 8 बूंद की मात्रा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो उतना ही 5 से 8 बूंद की मात्रा में इसका औषधीय भरपूर जो भी गुण हैं इसके, उसमें आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम बरगद के पेड़ के औषधीय गुणों के बारे में। जैसा कि सभी को पता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बरगद का पेड़ हमारे इसी सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सिद्ध करने का काम करता है। बरगद हमारे पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके जो एंटी माइक्रोबियल और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पेड़ में बरगद के वृक्ष में पाई जाती हैं, वो डायरिया और डिसेंट्री जैसे रोगों को दूर करता है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके बाद बरगद के वृक्ष में और 2 तरीके के गुण रहते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को दूर करता है, और एनाल्जेसिक, पेन किलर, जो हम आजकल इतनी ही एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं दर्द को दूर करने के लिए। और बरगद के पेड़ में अपने आप में इतना एनाल्जेसिक गुण है कि अगर आप
किसी आपके जोड़ों के दर्द में 5 से 8 बूंद, जैसे कि हमने पहले बताया, बरगद के दूध की अगर डालेंगे तो वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा वहाँ उस एरिया की जोड़ों के दर्द में सूजन भी दूर करता है और आपका दर्द में भी आराम आपको दिलाएगा। इसके अलावा इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं बरगद के जो भी भाग हमने बताए इस्तेमाल वाले, तो वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत कारगर हैं। तो आप नॉर्मली शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बरगद के पेड़ की छाल का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं या काढ़े का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है किसी प्रकार की बीमारी होना ही आवश्यक है। इसके बाद महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन समस्या पाई जाती है जिसको कि हम ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो बरगद की छाल या पत्तों का चूर्ण अगर पानी में मिला के वजाइनल एरिया को वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो उस एरिया का हर तरीके का इन्फेक्शन मिटाने में काम करता है। तो आप वाइट डिस्चार्ज की समस्या जिन भी महिलाओं को हो वो बरगद की छाल या पत्तों का चूर्ण बना के और उसको वजाइनल एरिया को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बरगद के पत्तों का फ्रेश पेस्ट अगर जैस्मिन के पत्तों के साथ आप मिलाकर पिंपल्स पे लगाते हैं तो उससे आपके एक्ने की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलेगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो आप जो है अपने स्किन की ग्लो को बढ़ाने के लिए भी बरगद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरगद के पत्तों का चूर्ण सुबह पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो आपकी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में बहुत आराम मिलता है। ये इसको एक बार लेना ही काफ़ी रहता है, तो आप सुबह खाली पेट इसका प्रयोग अवश्य कर सकते हैं जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। बरगद के पेड़ की छाल का चूर्ण दांतों और मसूड़ों की सभी समस्याओं के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप अपनी कोई भी डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए भी इसका प्रयोग बहुत आराम से और निश्चिंत होकर कर सकते हैं। बरगद के पेड़ से निकलने वाले दूध को डायरेक्टली जो है आप कहीं कोई भी ज़ख्म है तो उस ज़ख्म पे डाल सकते हैं। ज़ख्म पे डालने से जो है उस एरिया की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। बरगद का दूध को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंजक्टिवाइटिस जिसको भी है वहाँ बरगद के छाल या फिर आप बरगद का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें वो काफ़ी फ़ायदा देती है। इसके अलावा बरगद का दूध जो है वो जो एक मेन की कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखने में आती है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम। तो उसमें जो है बरगद की दूध का प्रयोग जो है कर सकते हैं, जिससे कि ये समस्या जो अक्सर आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में देखी जाती है तो वो भी इसके साथ दूर हो सकती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बरगद का वृक्ष अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। तो इन गुणों को आप जानते हुए खुद भी बरगद की सभी फ़ायदों से लाभ उठा सकते हैं, विभिन्न बीमारियों में आराम पा सकते हैं और अपने आसपास में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में इसकी जानकारी सबको दें ताकि लोग भी जो हैं इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हमारे आसपास के जो इन द्रव्यों की हम आजकल बात कर रहे हैं ये इतना फ़ायदा देते हैं, अगर हमें इनका सही तरीके से ज्ञान हो जाए तो हमें अलग से कुछ साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ खाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम ऐसे ही स्वस्थ रह सकते हैं। अपने आसपास की इस जो हमें नेचर ने इतना वरदान वाले ये पेड़ पौधे दिए हैं इनका इस्तेमाल करके। तो आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट्स दें ताकि हम आने वाले वीडियोज़ को और अच्छा बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।